हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बिहार पुलिस होमगार्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो बिहार पुलिस की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप किसी भी प्रश्न के सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती योजना का विचार किस देश से लिया गया है। दोस्तों हमारे भारतवर्ष में पंचायती योजना का विचार किस देश से लिया गया है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस से भारत में पंचायती योजना का विचार लिया गया है। दोस्तों रूस देश से, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का सेकंड है दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों नाइट्रोजन गैस जिसकी मात्रा 78% होती है। दोस्तों 78% होती है दोस्तों नाइट्रोजन मात्रा, गैस की मात्रा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का थर्ड है दोस्तों, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों 7 टापुओं का शहर के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई को 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मुंबई को, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 4 है दोस्तों, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों गन्ना उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा स्थान पूरे भारत का है। दोस्तों पूरे विश्व में गन्ना उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन का 5 है दोस्तों, सौरमंडल की खोज किसने की थी। दोस्तों हमारे सौरमंडल की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। दोस्तों ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2021 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि सौरमंडल की खोज किस व्यक्ति ने की थी। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर निकल्स ने सौरमंडल की खोज की थी। दोस्तों कॉपर निकल्स ने, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट करते रहेंगे ताकि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सके। क्वेश्चन आपका 6 है दोस्तों, भारत में कितने राज्यों की सीमा भूटान देश से लगी हुई है। दोस्तों हमारे भारत में कितने राज्यों की सीमा भूटान देश से लगी हुई है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 राज्यों की सीमा भूटान देश से लगी हुई है। दोस्तों 4 राज्यों की सीमा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों 4 राज्यों की सीमा भूटान देश से लगी हुई है। क्वेश्चन का 7 है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों एंजिल जलप्रपात, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 8 है दोस्तों, हीराकुंड बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों हीराकुंड बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये महानदी पर स्थित है। दोस्तों महानदी पर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 9 है दोस्तों, भारत के किस नदी में हीरे पाए जाते हैं। दोस्तों भारत की वो कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी में हीरे पाए जाते हैं। दोस्तों कृष्णा नदी में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 10 है दोस्तों, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। दोस्तों भारत का वो कौन सा राज्य है जहां एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। दोस्तों सिक्किम राज्य में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे आयात निर्यात बस के ही द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन का 11 है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसीराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। दोस्तों मानसीराम, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 12 है दोस्तों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये झेलम नदी पर स्थित है। दोस्तों तुलबुल परियोजना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 13 है दोस्तों, रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया है। दोस्तों रामचरितमानस पुस्तक को लिखने में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा का तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखने में प्रयोग किया है। दोस्तों अवधी भाषा का, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ये प्रश्न आपका वेद पुराण से संबंधित प्रश्न है आपका। क्वेश्चन का 14 है दोस्तों, इतिहास का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है। दोस्तों इतिहास का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपका बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है कि इतिहास का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेरोडेटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। दोस्तों हेरोडेटस को, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, नींबू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, नींबू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.2, नींबू का पीएच मान होता है दोस्तों 2.2, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था दोस्तों, हमारा भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लगभग 200 वर्ष तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा था दोस्तों, लगभग 200 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सच या झूठ को पता लगाने वाली मशीन का क्या नाम है दोस्तों, सच या झूठ को पता लगाने वाली मशीन का क्या नाम है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पॉलीग्राफ, सच या झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम है दोस्तों पॉलीग्राफ, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, गोदावरी नदी को, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, भारत के किस राज्य में चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में चंदन के घने जंगल यानी चंदन की लकड़ियाँ सबसे अधिक पाई जाती हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक चंदन की लकड़ियां पाई जाती हैं दोस्तों, कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, बिहार बंगाल राज्य से कब अलग हुआ था दोस्तों, बिहार बंगाल राज्य से कब अलग हुआ था दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था दोस्तों, 1912 में, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। ये भी प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी दोस्तों, 1911 में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है दोस्तों, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये बिहार राज्य में स्थित है दोस्तों, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला पैमाना कहलाता है दोस्तों बैरोमीटर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जाना जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, दामोदर नदी को, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कन्नौज का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, कन्नौज का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1540 में कन्नौज का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था दोस्तों, 1540 में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, भारतीय जागृति का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयरन, जिसे लोहा के नाम से जानते हैं, होमोग्लोबिन में पाया जाता है दोस्तों आयरन, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 89 तारामंडल हैं दोस्तों, हमारी अंतरिक्ष में 89 तारामंडलों की संख्या है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, जहांगीर के पिता का क्या नाम था दोस्तों, जहांगीर के पिता का क्या नाम था दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अकबर, जहांगीर के पिता का नाम था दोस्तों अकबर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में है दोस्तों, 8 ग्रह, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर किया है, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आप सभी लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।